Welcome back to my channel. My name is Swati. First of all, happy Diwali to all of you. May this Diwali brings lots of love, success and prosperity in your life. And stay safe and enjoy the day. So guys, आज की वीडियो में हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे. हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम मॉक्स कर रहे हैं. लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें कुछ स्पेशल है. बेसिकली ये टर्म्स और फ्रेजेस हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में कि इस फ्रेज़ को फर्स्ट किसने इन्वेंट किया, किसने अपने वर्क में से सबसे पहले कॉइन किया. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करी है कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मैं इस वीडियो में कर दूँ. सो या एक 20 क्वेश्चंस के ये टेस्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय. देखिए मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में पूछा है कि ये टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की. तो सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी सैमुअल जॉनसन ने. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ही वाज द फर्स्ट पोइट हु यूज्ड मेटाफिजिकल in his works. So yeah, option B is the correct answer. Next question देखते हैं which is imagism is associated with. देखिए imagism के बारे में पूछा गया है कि ये किससे associated है. तो पहले ऑप्शंस देखते हैं. क्या ये टी.एस. एलियट से है या डी.एच. लॉरेंस से एसोसिएटेड है, ई कमिंग्स से या टी.ई. हर्म से. देखिए अगर इमेजिज़म की बात करते हैं तो इमेजिज़म एसोसिएटेड है टी.ई. हर्म से. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ. देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पूछा गया है कि किसकी राइटिंग्स में डिराइव हुई है. बेसिकली विलियम जेम्स, मैरी सिंक्लेयर, डोरोथी रिचर्डसन या गर्ट्रूड स्टीन. देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग. और it is a narrative mode. Basically it is a narrative mode or device that depicts the multi thoughts and feelings which pass through the mind. ये depicts करती है multi thoughts and feelings which pass through the mind. और feelings को जो minds में पास होती रहती है. बेसिकली दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. और सब किसने इसको ड्राइव किया है अपनी राइटिंग्स में. सो ऑप्शन ए विलियम जेम्स यही हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने वर्क्स में, अपनी राइटिंग्स में डिराइव किया है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फ्रेज ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फर्स्ट यूज्ड बाय. देखिए अब इस टर्म के बारे में पूछा, इस फ्रेज़ के बारे में कि ये किससे एसोसिएटेड है. सबसे पहले किसने इसे यूज़ किया है. फिलिप सिडनी, टी.एस. एलियट, जॉन ड्राइडन या मैथ्यू आर्नोल्ड. देखिए टी.एस. एलियट ने इसे सबसे पहले यूज़ किया है और अपने किस वर्क में किया है. तो बेसिकली इन्होंने अपने एक एस्से में इस फ्रेज़ को यूज़ किया है. और क्या नाम है उस ऐसे का, समटाइम्स पूछा जा सकता है. तो इनके ऐसे का नाम है द मेटाफिजिकल पोइट्स. द मेटाफिजिकल पोइट्स. सो बेसिकली इस ऐसे में इन्होंने इस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इस फ्रेज़ को यूज़ किया है. और आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? टी.एस. एलियट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Theatre of Cruelty. So that term was coined by Antonin Artaud. और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने किस वर्क में इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था, बिकॉज समटाइम्स वर्क्स भी पूछ लेते हैं, तो इन्होंने जिस वर्क में इसे सबसे पहले यूज़ किया था उस वर्क का नाम है द थिएटर एंड इट्स
द थिएटर एंड इट्स डबल। बेसिकली इस वर्क में इन्होंने थिएटर ऑफ क्रुएल्टी टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था, और अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी, एंटोनिन आर्टॉड ने सबसे पहले इसे कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए, इंटरनेशनल फैलेसी के बारे में पूछा है कि इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो विलियम एम्सन ने, नॉर्थरॉप फ्राई ने, वेलिक एंड वॉरन ने, या विंस्टन एंड बियर्डस्ले ने। देखिए, इंटरनेशनल फैलेसी इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय विंस्टन एंड बियर्डस्ले। यही थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया। ये इन्होंने ही पब्लिश किया था इंटरनेशनल फैलेसी, और इन्होंने ही इस टर्म को बेसिकली सबसे पहले यूज़ किया था। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म कर्टल सोनेट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए, एक होता है सोनेट, सोनेट पे तो हम बात कर चुके हैं, सोनेट जो कि 14 लाइन्स का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट क्या होता है, तो कर्टल सोनेट बेसिकली 11 लाइन्स के होते हैं। और अगर क्वेश्चन है कि किसने इसको सबसे पहले यूज़ किया, तो दैट इज़ G.M. हॉपकिंस। इन्होंने कर्टल सोनेट को सबसे पहले यूज़ किया था। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और कर्टल सोनेट्स कितनी लाइन्स के होते हैं, 11 लाइन्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय और फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था T.S. एलियट ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अपने किस वर्क में, तो इनका एक वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। T.L. Eliot was the first poet who used objective correlative in his work. So option C is the correct answer. Next question है, the term the comedy of Mannas is associated with the early plays of। देखिए, comedy of Mannas के बारे में पूछा है कि ये किसके early plays से associated है। देखिए, ये associated है ऑप्शन सी हारोल्ड पिंटर के अर्ली प्लेस से। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके किस अर्ली प्लेस से एसोसिएटेड है, सो उस वर्क का नाम है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बेसिकली ये टर्म यूज़ हुई है, द कॉमेडी ऑफ मन्नास। और किसने, हारोल्ड पेंटर ने। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ईगोइस्टिकल सबलाइम वॉज कॉइन्ड बाय। ईगोइस्टिकल सबलाइम सबसे पहले किसने कॉइन करी, एस.टी. कॉलरेज, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, या विलियम हैजलिट ने। देखिए, अगर बात करी जा रही है ईगोइस्टिकल सबलाइम की, सो दैट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स। और किस में इन्होंने बेसिकली इस टर्म को कॉइन किया है, तो इन्होंने एक लेटर लिखा था। किसके लिए लिखा था, रिचर्ड वुडहाउस के लिए। रिचर्ड वुडहाउस के लिए इन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने ईगोइस्टिकल सबलाइम को कॉइन किया था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय। सो गाइस, ये जो टर्म है दैट इज कॉइन्ड बाय I.A. रिचर्ड। ऑप्शन सी, I.A. रिचर्ड ने इसको कॉइन किया था। और अगर पूछ लिया जाए कि अपने किस वर्क में, तो बेसिकली इनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। सो I.A. रिचर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज़ कॉइन्ड बाय I.A. रिचर्ड। और किस बुक में किया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म वुमेनिज्म
देखिए वुमेनिज्म नहीं है, दैट इज़ वुमेनिज्म, एम कर लीजिएगा इसको, दैट इज़ वुमेनिज्म, एम है ये, एन नहीं है। तो द टर्म वुमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन है हेलेन केक्सॉज, गायत्री स्पिवॉक, केट मिलेट या एलिस वॉलकर। देखिए वुमेनिज्म सबसे पहले कॉइन किया था एलिस वॉलकर ने, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले कॉइन करने वाले यही थे। और अगर पूछा जाए कि किस वर्क में, तो इनका एक शॉर्ट स्टोरी है, इनका एक वर्क है, शॉर्ट स्टोरी है उसकी। बेसिकली शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने इस फ्रेज़ को, इस टर्म को यूज़ किया है। और क्या नाम है उस शॉर्ट स्टोरी का? दैट इज़ कमिंग अपार्ट। कमिंग अपार्ट में इन्होंने, कमिंग अपार्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी जिसमें इन्होंने सब इस वुमेनिज्म को सबसे पहले यूज़ किया है। कमिंग अपार्ट, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एलिस वॉलकर, इन्होंने ही सबसे पहले वुमेनिज्म को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम को इनमें से किसने इन्वेंट किया है? देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्प्रंग रिदम को सबसे पहले कॉइन किया है जीएम हॉपकिंस ने, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्प्रंग रिदम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय और इन्वेंट बाय जीएम हॉपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म कैंपस नॉवल इज़ एसोसिएटेड विद? कैंपस नॉवल इनमें से किन से एसोसिएटेड है? देखिए कैंपस नॉवल एसोसिएटेड है किंग्सले एमिस से, ऑप्शन डी किंग्सले एमिस, इनसे कैंपस नॉवल एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद किंग्सले एमिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी के चेस्टरटन। द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेज इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय जी के चेस्टरटन, इन्होंने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया है। सो या दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ पैथेटिक फैलेसी इज़ अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय? पैथेटिक फैलेसी किसने इन्वेंट किया, बेसिकली ये पूछा गया है। शेक्सपियर ने, जॉन रस्किन ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने या मिल्टन ने? देखिए पैथेटिक फैलेसी इज़ अ फ्रेज विच वाज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। बेसिकली जॉन रस्किन ने इस फ्रेज को इन्वेंट किया है, पैथेटिक फैलेसी को। और कब किया है? बेसिकली इन 1856 में। 1856 में इन्होंने इस फ्रेज़ को यूज़ किया है, इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ ओरिजिनेटर डिसकंस्ट्रक्शन इज़? ओरिजिनेटर पूछा है डिकंस्ट्रक्शन का, कि किसने इसको मतलब किसने इसको बेसिकली यूज़ किया और इन्वेंट किया? जेकस डेरिडा, ओलिवर गोल्डस्मिथ, हॉपकिंस या सिगमंड फ्रायर? देखिए इसका जो ओरिजिनेटर है वो है जेकस डेरिडा। जेकस डेरिडा ने इसको सबसे मतलब इन्वेंट किया है। और अगर पूछा जाए कि अपने किस वर्क में इन्होंने किया है, तो इनके वर्क का नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। क्या नाम है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी में बेसिकली इन्होंने इस नेम को, डिसकंस्ट्रक्शन को बेसिकली इन्वेंट किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जेकस डेरिडा। द नेम ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज जेकस डेरिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ पोइटिक जस्टिस वॉज टर्म कॉइंड बाय? पोइटिक जस्टिस के बारे में पूछा है कि इसको किसने कॉइन किया है सबसे पहले। सो गाइज इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया है, सबसे पहले कॉइन किया है थॉमस राइमर ने, ऑप्शन डी।
थॉमस राइमर ने इनको यूज़ किया है और अपने किस वर्क में इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है, तो इनकी वर्क का नाम है द ट्रेजेडीज़ ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड। ठीक है, मैं वापस से लिख देती हूँ, द ट्रेजेडीज़ ऑफ, एक सेकेंड, द ट्रेजेडीज़ ऑफ लास्ट एज कंसिडरेट। तो इस वर्क में बेसिकली इन्होंने पोइटिक जस्टिस टर्म को कॉइन किया है, और किसने किया है? थॉमस राइमर ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ गिवन बाय। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने बेसिकली यूज़ किया है, दिया है? तो ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए और होगा भी आपको पता। ऑप्शन बी, जॉन कीट्स ने इसको दिया है बेसिकली। और किसके लिए यूज़ किया है इस टर्म को? बेसिकली शेक्सपियर के लिए इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़, इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद। देखिए क्या पूछा गया है, इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है ये मूवमेंट? तो ये मूवमेंट एसोसिएटेड है टी.ई. हॉर्म्स से। और ये क्वेश्चन एलटी में आ चुका है, 2018 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज कंप्लीट कराए हैं, और मोस्टली इसमें फ्रेजेस हैं, टर्म्स हैं जो किसने इन्वेंट करी हैं, किसने फ़र्स्ट यूज़ करी हैं और अपने किस वर्क में यूज़ करी हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।